नागरिक काफी ग्रसित है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो सर इसके लेकर के क्या? ये तो फर्जी न्यूज है। हमारे देश में एक ऐसी ताकत की सरकार है जो रोज फर्जीवाड़ा करते हैं और गोदी मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाह तैयार करते हैं जो हमारे बिहारी और हिंदी भाषी लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। सर एक और सवाल है सर, हमारे बिहार के नागरिक दूसरे राज्य में जाके रोजगार कर रहे हैं, ये कितना हद तक सही है सर? ये तो हमारे देश में पूरे देश बेरोजगार नौजवान हैं, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए। तो हम लोग सरकार में रहते हुए भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सरकार के भी कोशिश अच्छा हो रहा है। हमारा राज्य एक कृषि प्रधान है कि नहीं, और तमाम जगह के जो चीनी मिल है जैसे आज दिन पे दिन अस्खलित होते जा रहा है सर, ये कितना हद तक सही है सर? जैसे अभी मीरगंज का जो चीनी मिल है वहाँ के, ये पहले था शिवसेना था तो बिहारियों के ऊपर क्या हमला नहीं हुआ? यही लोग तो करवा रहे थे। ये लोग क्या पुलवामा का आज तक हिसाब दिए? पुलवामा जो कांड हुआ था, हमारे देश के 40 सैनिकों को मार डाला गया। ये लोग घूम घूम घड़ियाली आंसू बहाए और उसी के नाम पर देश का चुनाव ये लोग जीत लेते हैं। तो ये देश को तोड़ने वाले लोग, देश को बांट करके राज करने वाले लोग हैं और उन्हीं लोगों का ये साजिश है, बाकी और कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मजदूर भाई हिंदी भाषी जो भी लोग हैं तमिलनाडु में सुरक्षित हैं और भी हमारी पार्टी की जांच टीम गई है, सब जांच रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं और आगे जो भी उस पर एक्शन लेना होगा हम लोग लेंगे। अगर ऐसी कोई घटना अगर होगी तो निश्चित तौर पे इसके लिए केंद्र सरकार पहले जिम्मेवार है, वो रोक लगावे और उन लोगों पर जो हमारे बिहारी और हिंदी भाषी लोगों पर हमला कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। सर एक और सवाल है सर, हमारे बिहार के नागरिक दूसरे राज्य में जाके रोजगार कर रहे हैं, ये कितना हद तक सही है सर? ये तो हमारे देश में पूरे देश के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। ये डाटा निकाल करके देख लीजिएगा। बिहार से भी लोग बड़े पैमाने पर जाते रहे हैं और आज भी हैं, मैं मानता हूँ जाते हैं, क्योंकि बिहार में गरीबी है, मजदूरों की तादाद ज्यादा है, इसलिए रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं। तो देश में जाने का अधिकार भी है। हम लोग अभी जो महागठबंधन की सरकार 5-6 महीना से बनी है, हम लोग स्पष्ट प्लानिंग भी मैं सरकार से दबाव बनाकर बातचीत करके हम लोग लिए हैं। अभी देखिए बजट सेशन में बजट जो आया है उसमें 4 लाख नौकरी, 10 लाख का संकल्प, 10 लाख जो है रोजगार का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा सर, बजट का क्या फायदा जब बिहार के लोग बाहर में मार खा रहे हैं? तो नहीं, आज से नहीं जा रहे हैं, आप लोग गलतफहमी में हैं। ये तो पहले से भाजपा के और विभिन्न सरकारों के समय में जाते रहे हैं और नौकरियां तो हमारे मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल देने का कहा था। पूछिए ना, कोई पूछेगा डरे? मोदी जी 2 करोड़ के हिसाब से पहले 18 करोड़ नौकरी दे लीजिए और तब जो है बिहार का हिसाब कीजिए। हम तो चाहते ही हैं। मोदी जी ने अभी नया सरकार जब बना है तो पैसे रोक दिया है बिहार का। क्या है ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना शहीदों का महीना है। इसी माह में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हुई थी और इसी मार्च में 31 मार्च को हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 बार अध्यक्ष रहे, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और युवा पीढ़ी के नायक कॉमरेड चंद्रशेखर को इसी सिवान के धरती पर शहादत हुई थी। इसलिए हम लोग इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मनाते हैं और उस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। छोटा सा एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था जिसका मुख्य मकसद था कि आने वाले दिनों में हमारे देश में जिस तरीके से फांसीवादी हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल दिया जा रहा है और देश के आम नागरिकों के ऊपर जिस तरीके से बर्बर दमन हो रहा है, इसको रोकने के लिए आज के समय में चंद्रशेखर की प्रासंगिकता कितनी ज्यादा है, इन्हीं संदर्भों को लेकर के आज का एक कार्यक्रम आयोजित था। और मुझे जहां तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आम नागरिकों पर चौतरफा हमला बोल दिया है, चाहे वो महंगाई के रूप में हो,
बेरोजगारी के रूप में नौजवानों के लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसने के रूप में हो, चौतरफा हमला है और देश आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। भले ही घोषित नहीं है लेकिन अघोषित इमरजेंसी की स्थिति देश में बन गई है। तो यदि चंद्रशेखर जी ने उस दौर में इन ताकतों को चुनौती देते हुए, हमको जानकारी है, हम लोग भी उस समय छात्र थे, जब ये दिल्ली में रहा करते थे, जेएनयू में पढ़ते थे, उसी समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और फासिस्ट ताकतें देश भर में देश को तोड़ देने की कोशिश की थी। तो उस समय इन्होंने एक नारा बुलंद किया था कि दंगा नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। और इस अभियान को देश के सारे कैंपसों में, विश्वविद्यालयों में इन्होंने संचालित किया और देश के युवा पीढ़ी, नौजवानों ने जबरदस्त रूप से साथ दिया और इनके नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू में लाल झंडा बुलंद हुआ। आपको देखेंगे कि विश्वविद्यालय से, उस विश्वविद्यालय से लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हुमायूं विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, सभी जगहों पर इस विचारों को चुनौती देते हुए, जो दंगाई विचार था और एक सेकुलर विचारधारा उभर करके सामने आई थी। आज फिर वही स्थिति देश में खड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपनी कोई विरासत नहीं है, अपनी कोई इतिहास नहीं है, एक भी आजादी के संघर्षों में उनके कोई नायक नहीं रहे हैं, दूसरे नायकों को हड़पने में लगे हैं, दूसरे के विरासत को हड़पने में लगे हैं। और बिहार के भीतर हम देख रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो रोज दल बदल रहे हैं, अपनी पार्टी भी बनाते हैं, पार्टी को दूसरे पार्टी में मर्ज भी करते हैं। और वैसे लोग अब फिर एक बार चंद्रशेखर को याद करने का तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, वैसे लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, और खास करके इस इलाके के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस गोष्ठी के माध्यम से, कि चंद्रशेखर जी ने हमेशा सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लोकतंत्र और आजादी के लिए संघर्ष किया है। तो इनके विरासत को आप हड़प करके और वैसे लोगों के झोली में कभी न डालें, बल्कि यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि वैसे लोगों से चंद्रशेखर जी के विचार को बचाया जाए, क्योंकि ये चंद्रशेखर को दोबारा हत्या करने के बराबर ही होगा। एक बार तो उनको मार दिया गया, लेकिन उस विचार को जब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग दोबारा उनकी विचारधारा की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर के चाहने वाले इस इलाके के, इस जिले के और पूरे देश के लोग एकजुट होकर के उनके विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे।